स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल कंपटीशन सिटी में। आज जो हम बात करेंगे वो है टीचर वैकेंसी के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि वर्तमान स्थिति में हमें क्या करना है और हमारे पास क्या क्या जानकारी है। क्या अभी जो बार बार बोला जा रहा है कि आज आएगा कल आएगा, तो क्या हमें भ्रम में डाला जा रहा है, नहीं डाला जा रहा है, ठीक है। और इसमें बात करेंगे क्या यहाँ ये विषयवार होगा या 2023 के समान होगा या 2019 के समान होगा, ठीक है। कई लोगों को जो है यहाँ डाउट है कि इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक। तो सब चीज़ों को तो पहले जानेंगे ही। मैं पहले बता देता हूँ 2019 और 2023 के विषय में। सबसे पहले तो मैं सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। बहुत लोग सिलेबस के बारे में पता नहीं है। तो सिलेबस जो है सीडीपी आता था 30 अंक का, हिंदी आता था 25 अंक का, इंग्लिश जो आता था वो था 25 अंक का, मैथ्स जो आता था वो था 30 अंक का, पर्यावरण जो आता था वो 20 अंक का। ये जो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले मैं सहायक शिक्षक में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं शिक्षक में भी बताऊँगा। फिर आता था कंप्यूटर 10 अंक का और सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ से संबंधित ये 10। तो ये सहायक शिक्षक का। अगर शिक्षक के विषय में बात करें, ये मतलब मान के चलिए वर्ग 3, अब मान के चलता हूँ वर्ग 2, ठीक है। इसमें भी सीडीपी आपको पढ़ना ही है 30 अंक का। देखिए हमको सिलेबस पता होने से हमको हमारी जो तैयारी है वो और अच्छे से होती है। हिंदी पढ़ना ही है, ठीक है, ये भी 25 अंक का। इंग्लिश हमको दोनों में पढ़ना ही है 25 अंक का। यहाँ पर विषयवार में आप देखेंगे, मैं गणित और विज्ञान में बता रहा हूँ कि ये 30 अंक का आएगा। फिर कला समूह का अलग होता है, कृषि का अलग हो जाता है, व्यायाम का अलग होता है। 2019 में आया था जब कृषि का अलग आया था, यहाँ पर विज्ञान और गणित के लिए अलग आ गया था और व्यायाम के लिए अलग आ गया था, ठीक है। जबकि 2023 में सब कंबाइन में था, सिर्फ एक था सहायक शिक्षक और शिक्षक, यही अंतर है, ठीक है। कंप्यूटर 20 अंक का और सामाजिक अध्ययन इसमें आ रहा था 20 अंक का और सामान्य ज्ञान जो है यहाँ पर 10 अंक का, ठीक है। ये तो हमारा सिलेबस हो गया। अब यहाँ पर लोगों को ये डाउट रहता है कि सर विषयवार और इसमें क्या अंतर है। भाई साहब, विषयवार का मतलब यह है कि यदि आपने 12th में जो है आपने विज्ञान लिया है या गणित लिया है, तो अगर विषयवार कर देंगे तो जो आर्ट्स वाले हैं या जो कला समूह वाले हैं, अब ये भी जो है डीएलएड किए होंगे या बीएड किए हैं, ये भी डीएलएड किए हैं या बीएड किए हैं। अब दिक्कत ये है कि 2019 के हिसाब से जो है ये कला समूह लोग अछूते रह जाएंगे। और अगर 2019 के हिसाब से होता है तो फ़ायदा किसको होगा भाई? गणित और विज्ञान वालों को होगा। कला समूह वालों को तो वैसे भी कोई इज्जत देता नहीं है। वास्तविकता बात है, आप माने या ना माने, कला समूह वालों को उतना जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। बहुत ज़्यादा आंदोलन के बाद 2023 में जो है विषय की बाध्यता ख़त्म की गई थी। तो हमारी अभी जो मांग है यह हमारे होनी चाहिए कि विषयवार तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विषयवार बहुत ही घातक है, मैं आगे से बता देता हूँ, बहुत ही घातक है। ये सबसे ज़्यादा है कला समूह वालों के लिए घातक हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ बोलेंगे सर विज्ञान और गणित वालों के लिए बढ़ जाएगा। भाई साहब, अगर विषयवार नहीं होगा तो ये आपके लिए फ़ायदा है, सभी के लिए फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कला समूह वाले लोग ही आ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो हमको तो सबसे पहले, और देखिए ये 150 नंबर का था, ये भी 150 नंबर का था। अब जो है व्यापम क्या ले रहा है, पहले यहाँ देखना पड़ेगा कि व्यापम जो अभी ले रहा है वो 100 अंकों का ले रहा है। अब जो है यहाँ पर किसका नंबर कितना कम होगा ये किसी को नहीं पता है। तो यहाँ पर ये लोग बोलते रहते हैं ना कि सर ऐसा है, ये है, तो ये सब फालतू बातें हैं, समझ रहे हैं। जब सरकार को लेना है तब तो लेगी ही लेगी। आप खुद जान रहे हैं भाई कि चुनाव के पहले क्या बोला गया था। चुनाव के पहले की मैं स्थिति बताता हूँ। 57,000 हम भर्ती कराएंगे और 2 वर्ष में 1 लाख भर्ती, जो भी है उसको बात की बात है, ठीक है। अब जो है, अब चुनाव के बाद का स्थिति क्या था? चुनाव के बाद का स्थिति ऐसा है कि यहाँ बोला जा रहा है कि 33,000 भर्ती बोला गया। फिर अभी कैबिनेट मीटिंग हुआ, उसमें कहा गया कि सर 5,000 भर्ती लेंगे। और हम लोग जो है साल दर साल जो है धीरे धीरे हम लोग इसको करेंगे। तो अब गया कहाँ भाई, कहाँ गया ये सब चीज़ें? पहले बोला गया कि
हरेली में हम लोग करेंगे। अब बोला जा रहा है कि 15 अगस्त में। अब आप सब जान रहे हैं कि सीजी टेट का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी में होना है। तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, भले ही फॉर्म अभी भराएगा लेकिन एग्ज़ाम जो है फरवरी 2026 के बाद भी होगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आप सब लोगों को बता चुका हूँ। देखिए, सरकार चाहती ही नहीं है कि आप लोग जो है अभी से इतना जल्दी जो है शिक्षक भर्ती आएँ। अभी 2026 में आया तो आया, मैं आपको लिखित में देता हूँ 2028 में 5000 से कई गुना ज़्यादा 15000 भर्ती आएगी। और यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब नहीं है? ना कहीं युक्तिकरण का मतलब होगा, ना ही किसी कैबिनेट मीटिंग का मतलब होगा। अभी जो बोल रहे कैबिनेट मीटिंग, भाई समायोजन जब हुआ, कैबिनेट मीटिंग हुआ, 1 हफ्ते के अंदर में सब कुछ ज्वाइनिंग दे दिया गया। तो कैबिनेट मीटिंग में कब बता चुके हैं भाई 5000 भर्ती कब से आ चुका है बोल। तो सबसे पहला तो जो है आप लोगों को जो भ्रमित किया जा रहा है उससे आप लोग बचने का प्रयास कीजिए, और बचते हुए जो अपनी तैयारी जारी रखिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिना तैयारी के कितना भी भ्रम फैला जाए, तैयारी आपका होना चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति है। तैयारी के साथ साथ जो है आपकी जो मांग है वो भी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये है आज का जो मुद्दा है। मैं आपको इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो है आपको शिक्षक भर्ती में भ्रमित नहीं होना है। पहला तो आपका CDP कंप्लीट होना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश ये सब होना ही चाहिए। आप किस वर्ग की तैयारी कर रहे हैं ये होना चाहिए। और आपकी जो है, अगर आप चाहते हैं भाई कि ये हम लोग जो ये मांग है आगे बढ़ाएं, तो आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, और सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हम आगे आपकी क्रांति को नहीं लाने जा सकते। खासकर कला समूह वालों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप चाहते हैं कि विषयवार ना होकर जो है सब लोगों के लिए समान रूप से आए, जैसे 2023 में आया था, तो हमको ये क्रांति लेके आनी ही पड़ेगी। और हमको जो है सरकार के कान तक बात पहुंचानी पड़ेगी कि हमको विषयवार बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहला चीज़ तो ये है। तो अभी मैंने आपको सभी चीज़ें बता दिया है, वर्तमान स्थिति क्या होगा क्या नहीं होगा। आप यहाँ पर पूरा व्यापम का जो है हमारे पास जो है 1 साल का पूरा आ चुका है, कैलेंडर पूरा आ चुका है। तो आप भूल जाइए कि इस वर्ष तो होना नहीं है। 15 अगस्त को भले ही आप लोगों के शांति के लिए, आपके जो ऊर्जा है उसको कम करने के लिए जो है अभी आक्रोशित हो रहे हैं युवा, तो उसको कम करने के लिए अभी कर देंगे भैया। इससे पहले भी तो कैबिनेट मीटिंग में हो चुका है। तो जब कैबिनेट मीटिंग में हो चुका है तो आपको यूट्यूब द्वारा लोगों द्वारा जो है वीडियो ला के भ्रमित किया जा रहा है कि भी फिर से 15 अगस्त में वो करेंगे। भाई कैबिनेट मीटिंग में बोल चुके हैं कि 5000 भर्ती आएगा, तो अब फिर से क्या अलग से सूचना देंगे क्या उसको? हमको तो पता ही है 5000 भर्ती आएगा। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना है और आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, और जो है अपना जवाब जो है देना है अच्छे से। सबसे पहले तो देना यहाँ है कि अधिक से अधिक आप जो है इसमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपकी बातों को जो है ऊपर तक पहुँचा सकें। हम एक क्रांति की बात कर रहे हैं, तो बिना आपकी आवाज़ उठाए, कम से कम आप घर में बैठे हैं तो आप जो है कम से कम जो है इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि बात पहुँचेगा, सब लोगों की आँखें खुलेगी। और आँखें खुलते ही जो है आप जान पाएंगे कि कैसे जो है हम क्रांति लेके आ सकते हैं। तो जो है मैंने ये पूरा परिदृश्य आपको बताया टीचर भर्ती के विषय में। अब जो है आश्वासन नहीं चाहिए। सबसे पहला तो है आपको इतना ज़्यादा यहाँ पर अपनी आंखें खुली करना है और सरकार के आवाज़ उठाना है कि देखिए, सरकार को आवाज़ कैसे उठाना है? अहिंसा के रूप में। ये नहीं कि भैया भड़काऊ भाषण देना है, सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना है, ये बिल्कुल गलत बात है। चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे पहले की सरकार हो, बाद की सरकार हो, जब लेना है तब तो लेगी ही, लेकिन जल्दी कब लेगी? जल्दी आपके आवाज़ के माध्यम से लेगी, आपके आवाज़ बुलंद होने से मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ तक जो है मैं इतना बोल के अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। अब जो है आपको जागृत होना है, और जागृत होकर आपको जानना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, और कमेंट करके हमको बताना है आपकी राय कि हमें आगे कैसा अपना योजना बनाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा मेरे पास जो है कमेंट के माध्यम से मैं जान पाऊँगा कि कैसे जो है योजना बनाई जानी चाहिए, किस रूप में योजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो आज तक का वीडियो यहीं पर था। आपको जानकारी कैसी लगी है हमको कमेंट के माध्यम से जानकारी दीजिए, और सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है टेलीग्राम का उसमें जाके जुड़ जाइए, ताकि हमको जो है अधिक से अधिक जानकारी मिल सके और हम आपको जानकारी दे सकें। धन्यवाद।